परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद दूंगा कि इन 22 सालों में, इन 22 सालों के बाद आज मुझे अपने परिवार में इस वचन को रखने का परमेश्वर ने अवसर दिया। नहीं तो मैं जब भी पैशन वीक में बाहर जाता हूँ तो मैं एक शर्त पे जाता हूँ, भाई शनिवार को अगर आराधना रखोगे तो मैं आऊँगा, अन्यथा नहीं। शनिवार क्या है? बोला क्या है वही तो बतलाऊंगा। शनिवार को क्या हुआ? दुख भोग सप्ताह का जो है शनिवार, हम लोग क्या करते हैं, सीधा शुभ शुक्रवार मनाए, गुड फ्राइडे मनाए और सीधा ईस्टर मनाए। ईस्टर मनाए शुभ शुक्रवार और पुनरुत्थान के बीच में एक लंबा क्या है, अंतराल है, लंबा गैप है, लंबा फासला है। यह फासला तो क्या यीशु मसीह सिर्फ कब्रों ऐसे पड़ा था क्या है? लोग इस बात को क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं बाइबल का अध्ययन करते कि बाइबल में क्या रहस्य है कि शनिवार के दिन, शुक्रवार और पवित्र सोमवार के दिन में लोग सबत का दिन था। सबत का दिन परमेश्वर ने ठहराया था। अगर आप लोग वचन पढ़ते हो तो एक बात मैं बतलाना चाहता हूं सबत के विषय में। जब यीशु मसीह निकला, सबत के दिन में ही लोगों को चंगाई दी, पहला चीज, ठीक है, मानते हैं? और एक बार यीशु मसीह प्रचार करने के लिए खेतों के बीच से जा रहा था। आपको सिर्फ वाक्य बतला, जब जा रहा था उसके चेले बाले तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। तो फरीसियों ने सब कहा, अरे देख प्रभु, तेरे लोग सबत के दिन भी बाले तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। इन्हें समझा तो यीशु मसीह ने क्या कहा? कह सकते हैं कोई एक जन, एनीवन पर्सन जिसको मालूम, सबत का स्वामी मैं, सबत का भी प्रभु, सबत का भी प्रभु मैं ही हूं। बात तो समझ रहे हैं? और आपको बता रहे हैं ये गतसमनी बाग के बाद, यीशु मसीह के गाड़े जाने के बाद सबत का दिन नए दिन में कहीं नहीं लिखा गया, कहीं जिक्र नहीं है। क्यों? सबत के ऊपर भी हमारा परमेश्वर क्या हुआ? क्या हुआ? विजय हुआ। उस दिन से सबत का दिन टूटा। इससे पहले सबत का दिन शनिवार 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 था, परंतु उसके बाद आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूं, जानना जरूरी है। चलिए लूका निकालिए, लूका 24 उसका पहला पद पढ़िए। परंतु सप्ताह, देखिए परंतु बात पूरा समझ रहे हैं? उससे पहले आप 23 का 54 भी पढ़िए। 23 का 54, हाँ। वह तैयारी का दिन था और सबत का दिन आरंभ होने पर था। बस ठीक है। अब यहाँ क्या लिखता है 24 में? परंतु हाँ, सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह का पहला दिन कौन सा पढ़ा? क्या पढ़ा? संडे, हाँ? संडे, संडे, पवित्र विश्रामवार पढ़ता है, सोमवार दूसरा दिन पढ़ता है, ठीक है? परंतु सप्ताह के पहले दिन, ठीक है? अब यूहन्ना में भी देखिए, चलिए अगर एक जगह गलत से लिखा होगा, यूहन्ना 20, सप्ताह के पहले दिन हाँ, मरियम, बस यहाँ भी हो गया वही, सप्ताह का पहला दिन। इज इट क्लियर? साफ, ठीक है? सबत का भी प्रभु है, तो सबत का दिन वहां से खत्म। सप्ताह का पहला दिन आ गया क्या? और ये सप्ताह का पहला दिन को परमेश्वर ने हमारे लिए जो रख छोड़ा है, उसकी आराधना उपासना करने के लिए, ठीक? इतना हो गया। अब चलिए यही बोलो कि शनिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, ये क्या हुआ? ये लिंक आपको बतला दिया। और यहाँ जो नया व्यवस्था में जो हमने पढ़ा, कल जो भी नहीं आए थे,
कल मैं बतला रहा था ये चीज कि हर साल, हर वर्ष हारून महायाजक क्या करता था, कौम बनी इस्राएल के सारे पापों को लेकर एक मेढ़े पर हाथ रखकर सारे पापों को उस पर डाल देता था और उसका बलि होता था। फिर साल, फिर नए वर्ष में फिर वही होता था, परंतु यह हर वर्ष यही होता था। इसलिए रोमी 5:7-8 में परमेश्वर का वचन कहता है किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ की बात है, परंतु क्या जाने किसी भले व्यक्ति के लिए कोई मरने का याव करे। परंतु परमेश्वर ने हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। ये यीशु मसीह परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया कि आज के बाद फिर कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं है। कल का जो दिन था वो दिन था। बहुत से लोग नहीं आए, अच्छी बात है भाई, अपने अपने, परंतु इन बातों को जानने की जरूरत है कि किसी धर्मी जन के लिए तब यीशु मसीह हम पापियों के लिए अपने आप को क्रूस पर दिया गया, जो कल का दिन हमें मना है। अब यही वर्ष दर वर्ष जो चलता आया, जो यहाँ लिखता है व्यवस्था 16:5, फिर वह इस्राएलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले। ये व्यवस्था की बातें थी और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा, क्योंकि हारून भी मनुष्य था। हारून के 2 बेटे गलती कर गए और वेदी पर आ गए, वेदी से आग निकला, 10 हो गया। इसलिए हारून भी अपने आप को अपने पापों से प्रायश्चित करने के लिए यहां देता है और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करेंगे। पहली बात, यह बहुत बड़ी रहस्यमयी बात है। और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करें और हारून दोनों बकरों पर क्या डाले? चिट्ठियां डाले। एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए, यानी इसका अर्थ है दूर करने वाला। अजाजेल का अर्थ है हाँ, डाले हो। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाया। ठीक, खत्म हो गया। परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए और उससे प्रायश्चित किया जाए और वह अजाजेल के लिए कहां छोड़ा जाए? जंगल में छोड़ा जाए। और जंगल में कैसा छोड़ा जाए? अब 20 में देखिए, इसलिए इस बात को बताना चाहिए। जब वह पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके तब जीवित बकरे को आगे ले आए। देखिए, और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करें, जो मैं बतला रहा था कल कि सब इस्राएलियों के पापों को अंगीकार करें और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए पहले से तैयार हो जंगल में भेजकर छुड़वा दे। और बकरा क्या होता है? देखिए, वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा। कहा जाएगा?
किसी को नहीं मालूम। बात करो समझे? किसी ने तो कहां गया? कौम बनी इस्राएलियों के लिए वो बकरा कहां गया था? और यीशु मसीह का बलिदान जो क्रूसिफिक्शन हुआ, यहीं से वो भी समाप्त हो गया था। कैसे समाप्त हुआ अब मैं आपको बताना चाहता हूं। चलिए, पहला पत्रस 3 का 18 से 20 तक। हाँ कि मसीह ने भी हाँ अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार क्या उठाया? दुख दुख उठाया, जो कि मैंने गीत को गाया था। अब मौत सलीब में नहीं होती, बार बार। एक बार तेरे खातिर दे दी उसने जान, विश्वास था खुदा को कि तू लाएगा ईमान। अब मौत सलीब में नहीं होती, बार बार। देखिए यहां पर चलता है। हाँ, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात मैंने अब बकरे के बाद अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने हाँ एक बार दुख उठाया, पापों के कारण क्या उठाया? दुख उठाया। हाँ ताकि हमें हाँ परमेश्वर के पास पहुंचाए। ताकि हमें कहां पहुंचाए? परमेश्वर। ये फासला जो दूरियां थी मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, जो खाई थी, ये बकरा उस खाई को पाट नहीं सकता था। ये बकरा का बलिदान हर साल थोड़ा सा तो फिर वही पाट नहीं सकता था। इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को शून्य कर दिया प्यारो। इसलिए हम कहते त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र आत्मा। हाँ पढ़िए। पहुंचा, वह शरीर के भाव से तो घात किया गया। एक मिनट, अब वही तक वही, वह शरीर के भाव से तो कब घात किया गया? कब घात किया गया? शुक्रवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार पूरा घात किया गया। बात पूरा समझ रहे हैं? कोड़ों से मारा गया, किलो से ठोका गया, पूरा शरीर को छलनी कर दिया गया, उसको हल की तरह जोत दिया गया। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, हाँ, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। देखिए, ये आत्मा के भाव से लोग तो मर गया यीशु मसीह। हाँ, इसलिए शुक्रवार को बहुत अच्छा, इट इज फिनिश्ड, खत्म। परमेश्वर वो सामान नहीं है, वो पदार्थ नहीं कि खत्म हो जाए। हम मनुष्य इन बातों को समझ नहीं पाते फिर बड़ा सहजता भाव से ले लिए। कलीसियाएं हैं, कलीसियाएं चल रही हैं, पास्टर कलीसिया को चला रहा है, परंतु इन बातों को कभी बतलाना नहीं चाहते प्यारो। शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। बात तरह समझे? इज करेक्ट। आत्मा के भाव से जिलाया गया। आत्मा में मारा नहीं था, हाँ, जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। ये प्रेज़ द लॉर्ड। कब? ये आज का दिन जो है, कैदी आत्मा। वो कैदी आत्मा कौन थी? हमारे बाप दादे जो मर गए, अभी बतला रहे हो भी, ये सब रहस्य हम नहीं जानते हैं। बस मसीह बन गए, हो गया, खत्म हो गया। यही से गुड फ्राइडे को फ्राई कर लिए, खत्म। अब देखिए, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में कब है? उसी अवस्था में। बात पूरा समझ रहे? उसी में क्या किया? उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। वो कैदी आत्माएं कौन थी? चलिए पढ़िए। जिन्होंने उस बीते समय में, उस काल में आज्ञा ना मानी, जो आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा।
एक नाव बना। और क्या सोचते हैं आप, जब क्या नूह जो 8 प्राणी था, ये 8 प्राणी नूह क्या जहाज बना दिए, कितना बड़ा जहाज। अगर उसका वृत्तांत देखेंगे ना, 75 फीट माने 75 हाथ लंबा, यानी 150 फीट इतना ऊंचा। और सब तो बाद में जाकर दिखेगा आप लोग का, सिर्फ आपको शॉर्ट में बता। तो क्या नूह अपने परिवार के साथ बना लिया है जहाज? क्या बोलते हैं, लोगों को इकट्ठा किया ना, इकट्ठा किया। और जब जहाज बनाने की तैयारी किया तो लोग पूछे होंगे, ये क्या कर रहा है भैया तू, इतना बड़ा जहाज किस लिए बना रहा? नूह ने वहां प्रचार भी किया प्यारो। ये बचन आप फिर तो काम में देखे वहां भी लिखा है, नूह ने वहां प्रचार किया, आज्ञा जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, जहाज बनता रहा, नूह प्रचार करता रहा, मन फिराओ हमारे जीवन में ये नहीं, और नूह प्रचार करता रहा, मन फिराओ, मन फिराओ। और अचानक लोग में बूढ़ा सठिया गया, आगे बोलते हैं पास्टर सठिया गया, बोलते रहता है, सिर्फ बकबक करते रहता है। क्यों? मैं चाहता हूं मेरा परिवार बचे, मेरा परिवार बचे, और वहां पर नूह जब इस बात को करता रहा, वहां लिखता है नूह के दिनों में भी लोग शादी ब्याह करते रहे, आपस में मनोरंजन करते रहे, सब कुछ हो रहा था, सब कुछ चल रहा था, कोई भी नूह की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कारण क्या था? इसलिए कि उस समय तक बारिश का कहीं भी नामो निशान नहीं था। वचन पढ़िएगा प्यारो, ओस से ही भूमि सींची जाती थी। नूह के बाद ये बारिश अचानक, बकाल से पूरा ऐसी बारिश 40 दिन और 40 रात। तो परमेश्वर धीरज धरकर उनके लिए बाट जोता रहा। इसलिए यहां लिखता है जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। और वह जहाज बन रहा था, देखिए, और जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर घोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। ठीक है, इज इट क्लियर कि पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। पर जो उस समय परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी आत्मा कह सके हे प्रभु मुझे आपका वचन सुनाया नहीं गया। परमेश्वर अपने आप कोई अपने ऊपर दोष नहीं लेना चाहता प्यारो। सब क्यों? कि हर कोई परमेश्वर का संतान है, हर कोई परमेश्वर का संतान है। और इसलिए यहां लिखता है, उसको पढ़े पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुए का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। इज इट क्लियर? देखिए साफ, ये रहस्य आज मसीह लोग समझते नहीं प्यार, और इसलिए बस आराम कर रहे हैं। अब ईस्टर का पकवान बनता होगा, ईस्टर का पकवान बस खाओ पियो मस्त रहो, परंतु ये जो है ये रहस्य हर एक लोगों को परमेश्वर अवसर देता है कि भाई तुम भी इस बात को चेत जाओ, कल तुम्हारा न्याय होगा। इसलिए अब थोड़ा और भी आपको बतलाना चाहता हूं। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, अब उसको धीरे धीरे जोर से पढ़िएगा, 8 से पढ़िएगा, 8 से इसलिए वह कहता है, इसलिए परमेश्वर कहता है वह ऊंचे पर चढ़ा। कहां पर ऊंचे पर चढ़ा? कल का दिन कहां चढ़ा? गुलगुत्ते पहाड़ पर। इसलिए वो ऊंचे पर चढ़ा, और बंदियों को बांध ले। और बंदियों को, कौन बंदियों को? जो नूह के जहाज
मैं पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा। मैं भी उतरा भी है ना, निचले जगहों में उतरा भी। कहा? अधलोक में, अधलोक में उतरा गया। आज का दिन, क्योंकि हम गाते थे आज का दिन यहोवा ने, इसका मतलब शनिवार नहीं बनाया, शनिवार काटा है ना। आज का दिन शनिवार को छोड़कर सब यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है। और जिस दिन आनंदित होने का वो दिन हम भूल जा रहे थे। निचले स्थानों में उतरा भी था। हाँ, उतरा भी था। और जो उतर गया, हाँ, यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। मैंने उतरा भी और चढ़ा भी। आज सबके देखते देखते क्या हो गया? आकाश पर उठा लिया गया। प्यारो, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है प्यारो, हम इन बातों को समझ नहीं पाते। आज इसी मसीह मारी गई है प्यारो। हम चाहते हैं कि हम मसीह लोग क्या उद्धार पाए हुए लोग हैं। ये मसीह की मसीहत ऐसी नहीं है। दो गाना गा लिए, प्रार्थना कर लिए, कल क्रूस के वाणी के लिए बैठ गए, सुन लिए, 3 घंटा हो गया, खत्म, बस। नहीं प्यारो, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं और इन बातों को जानने की जरूरत है। पहले बकरे के द्वारा इस्राएलियों की पाप क्षमा होती थी, फिर पाप किया जाता था, फिर बलिदान। परंतु यहां लिखता है फिर बलिदान की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, सारे संसार के लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठा। इसलिए यूहन्ना कहता है देखो ये परमेश्वर का मेमना जो सारे संसार का पाप उठा ले जाता है। ये पहले से तय था प्यार। और ये कितनी अद्भुत और रहस्यमय बात है जो कि हम आज तक जान नहीं पाए प्यार। इसलिए मैं कहीं भी जाता हूं सबसे पहले इस वचन के लिए मैं समय लेता हूं। अगर शनिवार को बोलने देंगे कि शनिवार को क्या हुआ, शनिवार को जानने की जरूरत है प्यारो। और इन बातों को हम अगर जानते हैं, परमेश्वर हम सबके जीवन के साथ साथ बहुत बड़ी आशीष को देना चाहता है प्यारो। ये शनिवार यीशु मसीह का ऐसी बलिदान व्यर्थ नहीं किया प्यारो। उन बंदी आत्माओं के लिए भी परमेश्वर ने उन बंदी आत्माओं के लिए भी योजना बनाकर रखा था कि वे भी परमेश्वर के वचन को सुने और अपने पापों से पश्चाताप करें। इसलिए लिखता है जीवन से तो परिपूर्ण, घास शरीर से ठीक है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होना जरूरी है प्यारो। आज हमारे जीवन में इस रात्रि काल को, इन बातों को हमें लेकर चलना है प्यारो कि आज हम किस परिस्थिति में हैं। जीवित परमेश्वर की आराधना उपासना कर रहे हैं या फिर वही मूर्त की तरह। मूसा कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए सीने पर्वत पर चढ़ गया 40 दिन के लिए परमेश्वर से वार्तालाप करने के लिए, है 10 आज्ञाओं को देने के लिए। तो क्या वो नीचे में बछड़ा बना लिए, मूर्ति बना ली। कौन बनाया? वो इस्राएल, हारून ने बनाया प्यारो। हारून महायाजक जिसके विषय में पढ़ा, हारून बकरे पर हाथ रखने वाला, ये है हारून। और उसने क्या कहा, मैं क्या करूं? हारून ने कहा लोगों ने मुझ पर दबाव दिया, मैं बछड़ा बना दिया, बस हो गया। परमेश्वर के इस योजना को हारून जानता हुआ भी हारून गलत काम कर गया प्यारो। और आज हम मसीह लोग भी इन बातों को अगर नहीं जानते, खोजने की जरूरत नहीं सोचते प्यारो। ठीक है, जहां तक चल रहा है चल रहा है, चल रहा। याद रखिएगा
परमेश्वर का वचन यहेजकेल में कहता है, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुम्हें इस्राएल के घराने के ऊपर पहरवा ठहरा दिया है। मेरे मुख से सुन सुनकर मेरे कौम बनी इस्राएल को बता, और अगर अधर्मी तेरी बातों को सुनकर मन फिरा लिया तो तू बच जाएगा, और नहीं तो अगर अधर्मी को तूने वचन नहीं सुनाया, वो तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु इसका लेखा मैं तुझसे लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं अब अपने परमेश्वर को सामने रखकर इन वचनों को आपके बीच में रखता हूं, ताकि मैं भी बचूं और आप भी बचो। मसीह जीवन में स्वार्थी बनिए प्यार, और जो मसीह जीवन में स्वार्थी नहीं बना, एक दिन बहुत पछताएगा प्यारो। इसलिए आज के शनिवार के दिन में इन वचनों को आपके पास में रखना चाहता था। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 17:13, हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे लज्जित होंगे, वे लज्जित होंगे, उनके नाम भूमि पर ही लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बैठते जल के सोते यहोवा को क्या कर दिया है? त्याग दिया है। हम त्यागने वाले लोग हैं कि परमेश्वर के वचन को सुनकर समीप आना। कोई पास्टर जॉन कोई किसी को नहीं बचाएगा प्यारो, आप बचोगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। इस बात को जानिएगा, और परमेश्वर में बड़े हलीमता और बड़े नम्र दीनता के साथ आगे बढ़िए। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद।